नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यूपी के रत्न में, जो हम यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज यूपी के रत्न में बात होगी यूपी की उद्योग नगरी कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने वाले शिक्षकों से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर मेडिकल के क्षेत्र में अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर नाम कमाने की चाहत रखने वाले छात्रों की तैयारी करवा के सबसे ज़्यादा छात्रों को नीट की परीक्षा में सफलता दिलवाने वाले कोचिंग संस्थान न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के शिक्षकों से आपको मिलवाते हैं, जिनमें शामिल हैं रोहित अवस्थी सर, विजय शुक्ला सर, राकेश चौरसिया, प्रदीप त्रिपाठी और कुलदीप त्रिपाठी। अगर आपने समाज और देश की एक साथ सेवा करने का सपना संजोया है तो न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर आपके लिए सपने को साकार करता है। ये सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आइए हम आप मिलवाते हैं इस कोचिंग के स्तंभ रोहित अवस्थी से, जो इंस्टीट्यूट में साइंस के सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं और छात्रों को बेहतर तरीके से समझाकर फिजिक्स के डर को दूर भगाते हैं। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इस इरादे के साथ की गई थी कि हम लोग अच्छी एजुकेशन और सिस्टमैटिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को मोटिवेट भी किया जाएगा और हम लोगों ने यही काम किया। और इस काम की वजह से ही आज देश के सभी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MBBS करने के बाद PG भी कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे काम पे लगे हुए हैं। हम लोगों ने सबसे पहले इस बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू किया था मोमेंटम बैच, जो कि ऑनलाइन बैच था और बहुत ही सफल बैच रहा ये हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने एक ऑफलाइन बैच शुरू किया, वेलोसिटी 1। ये बहुत ही अच्छा बैच रहा। उसके भर जाने के बाद हम लोगों को वेलोसिटी 2 शुरू करना पड़ा। उसके भर जाने के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल 1 और पोटेंशियल 2 बैचेस शुरू किए और अभी हम लोग एक और बैच की शुरुआत कर रहे हैं जो मोमेंटम के नाम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के नाम से होगा। मोमेंटम 2 तो शुरू हो ही चुका है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के नाम पे होगा और एक हम लोग का रैंकर बैच भी इस समय चल रहा है। जो बैचेज हैं वो ऑफलाइन बैचेज हैं और हमारा मोमेंटम 1 जो बैच है वो एक ऑनलाइन बैच है। जो भी ऑफलाइन बैचेज हैं उसमें हम लोग पढ़ाने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले तीनों सब्जेक्ट में बुकलेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ऑफलाइन की सारी पढ़ाई डिजिटल बोर्ड पे होती है, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। ऑफलाइन बैच में हम लोग पहले PDF प्रोवाइड कर देते हैं, क्वेश्चंस की PDF और जो भी कंटेंट होता है उसका PDF प्रोवाइड कर देते हैं। बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं वो हम लोगों को व्हाट्सएप पे पूछते हैं, हम लोग उनको डाउट्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को और भी कोई अगर डाउट पूछना होता है तो फ़ोन पर हम लोगों से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। बैचेस बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही टाइमली चल रहे हैं। बैचेस में कोर्स खत्म करने के बारे में हम लोग का पूरा ध्यान है। हम लोग टाइम से कोर्स खत्म करेंगे। टाइम से कोर्स खत्म करने के लिए हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं और एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग शाम को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक डेली क्लास लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, कभी फिजिक्स की क्लासेस चलती रहती हैं तो कभी केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार इस एक्स्ट्रा क्लास में चलती हैं, तो अभी बायोलॉजी की क्लासेस चलती हैं। रेगुलर हम लोग अपने आप को इंटरचेंज करते रहते हैं। कभी जैसे 10 दिन तक फिजिक्स की क्लास तो फिर अगले 10 दिन तक केमिस्ट्री की क्लास, तो अगले 10 दिन तक बायोलॉजी की क्लास लेकर हम लोग एक्स्ट्रा काम करा के बच्चों को तैयार करवा रहे हैं और पूरी कोशिश में लगे हुए कि बहुत समय से पहले हम लोग का कोर्स खत्म हो जाए और हम लोग अब रिवीजन की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। जब 2006 में न्यू स्पीड की स्थापना करने के पहले नाम के बारे में चर्चा हो रही थी तो मेरा ये बहुत मन था कि कुछ स्पीड करके नाम रखा जाए। तो बहुत चर्चा के बाद एक नाम निकल के आया न्यू स्पीड, क्योंकि नयापन था और हम लोग पढ़ाने लिखाने में तेज भी थे और हम लोग की हैबिट भी रही है कि चीज़ों को समझाते हुए तेजी से सिलेबस कराते हैं। तो इसी कुछ आधार पर हम लोगों ने इसका नाम न्यू स्पीड रखा था। कोरोना में दिक्कतों का तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो निकलने को ही नहीं मिल रहा था, तो बच्चों को पढ़ाने की बात तो बहुत ही दूर थी। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा अलाउड हुआ निकलने को तो हम लोगों ने कोचिंग आना शुरू किया। फिर हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में न्यू स्पीड 1 से लेके न्यू स्पीड 9 तक ग्रुप बनाए। पूरे लॉकडाउन में हम 5 लोग और हमारे इन 5 लोगों के अलावा
जो 6-7 लोगों की और टीम है जो हमारे आसपास के कामों को देखती है, वो सारे लोग पूरी तरह से व्यस्त रहे। ऑनलाइन में एक कमी ये है कि बच्चा बंधन में नहीं होता। वो चाहता है तो वीडियो देखते देखते बीच में वो कहीं चला भी जाता है, फिर वो आ जाता है, उसका उतनी देर का छूट जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने अपना एक न्यूज़पीड का ऐप बना रखा है। हम लोग अपना सारा वीडियो डेली वीडियो अपडेट करते हैं और जिन बच्चों का वीडियो छूट जाए वो उन बैचेज में देख सकता है। इस समय हम लोगों के पास लगभग 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि मोमेंटम 1, मोमेंटम 2, वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2 और रैंकर्स मिला के 1500 बच्चे हम लोगों से पढ़ रहे हैं और लगभग 250 बच्चे जो कि ऑनलाइन मोमेंटम बैच में पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन यही दो माध्यम हो सकते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हम लोग 2021 के बैचेज में शुरू करेंगे, जिसमें जो बच्चा कानपुर नहीं आ सकता है वो हमारे नोट्स मंगवा सकता है, ऑर्डर कर सकता है, हम लोग उसको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम डिस्टेंस लर्निंग का एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। रिजल्ट न्यूज़पीड का हमेशा से अच्छा रहा। कभी कोई साल ऐसा नहीं गया जब सिलेक्शन कम हुए हों। सिलेक्शन पहले, बहुत पहले एम्स में सिलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में यहाँ के बच्चे एम्स में भी सिलेक्ट होने lage। एनसीईआरटी में बच्चे फोकस नहीं कर पाते थे, हम लोगों ने बच्चों को स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस करवाया। जो बाहर की कोचिंगें हैं, वो जो बहुत पुरानी कोचिंगें हैं जो एनसीईआरटी पे फोकस करवाती थी, हम लोगों ने उनसे आगे निकलकर एनसीईआरटी पे फोकस करवाया। हमारे बच्चों को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अंत तक याद हो जाती है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। केमिस्ट्री के हमारे विजय शुक्ला सर और कुलदीप पांडे सर बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उसके अलावा हमारे बायोलॉजी में जूलॉजी के प्रदीप त्रिपाठी सर और बॉटनी के राकेश चौरसिया सर बहुत ही अच्छा, जेनेटिक्स में महारत हासिल है उन लोगों को। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह, और कोई भी टॉपिक की बात करें, कोई भी टॉपिक वीक नहीं है। बहुत ही डेडिकेटेड टीम है और जब आप इनको पढ़ाते हुए देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट और सही बोल रहा हूँ। भारत समाचार ने जो एक नवरत्न प्रोग्राम शुरू किया है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी बहुत अच्छी मुहिम है और मैं समझता हूं कि वो इसमें कामयाब भी हैं और मैं उनके और ज़्यादा कामयाबी की कल्पना करता हूं। तो न्यूज़पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर आपके सपनों को साकार करता है। ये सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आइए हम मिलवाते हैं इस कोचिंग के स्तंभ रोहित चौरसिया सर से, जो इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं और छात्रों को बेहतर तरीके से समझाकर एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए तैयार करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश चौरसिया और इस कोचिंग फील्ड में काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूं और इस समय मैं न्यूज़पीड चैनल के डायरेक्टर्स पैनल में हूं और मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैं बेसिकली कानपुर का ही रहने वाला हूं और मैंने पीपीएन कॉलेज से एमएससी किया और सीएसए यूनिवर्सिटी से फिर मैंने पीएचडी किया और फिर इस टीचिंग फील्ड में मैं आ गया। तो पिछले कई सालों से, लगभग 20 सालों से मैं इस जॉब में हूं और बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ और काफी दिनों से मैं इस काम को बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहा हूँ। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी अपनी बनाई हुई है। कोर्स को इस तरह से, हम लोगों का जो बैच स्टार्ट हुआ था वो लगभग 17 या 18 अक्टूबर से गवर्नमेंट की जब परमिशन मिली तब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने कोर्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैनेज करी है। हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास है, एक तो रात में चलती है 8 से 9:30 सभी बैचेस में, सभी टीचर्स लेते हैं। कभी फिजिक्स वालों की लगती है, कभी केमिस्ट्री की और कभी बायो की लगती है। और भी हम जल्दी से कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए हम बच्चों को सुबह 6:30 बजे भी 1 घंटा पहले बुलाते हैं क्लास के पहले और 1 घंटा क्लास के बाद। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। नीट का पैटर्न जो है वो पिछले कई सालों से एक ही जैसा है। नीट के पैटर्न में जो बायोलॉजी का जहां तक बात है तो वो एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करते हैं। एनसीईआरटी की बुक से लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन को अगर हम बात ना करें तो 90 में मान के चलिए लगभग 85 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। सारे जो है हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, उसी में से एक ऑप्शन सही होता है, वही हमको ठीक करना होता है। ये पैटर्न है नीट का। हमारा जो देखने का नजरिया है, पिछले कई सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ, तो हमारी जो कोचिंग है पिछले 2006 से ये न्यूज़पीड कोचिंग रन कर रही है और हम सब लोग इसमें एक टीम वर्क के साथ इसमें एक मेहनत कर रहे हैं और
ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि इस समय की जो हमारी पोजीशन है मार्केट में वो नंबर 1 पोजीशन है। इस समय हमारे पास करीब 1200 से 1500 के करीब बच्चा है। टेस्ट सीरीज में अलग हमारे पास 200-300 बच्चा है, तो काफी बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। और ये हमारा अपना पर्सनल नहीं, ये हमारा एक टीम वर्क है। हम पांचों लोग मिलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लगा के शाम तक बच्चों के टच में रहते हैं। और इस वजह से जो है इस समय जो हमारी कोचिंग है वो यूपी में नंबर 1 कोचिंग। एक हमारा जो है मोमेंटम करके एक बैच चल रहा है जो कि ऑनलाइन चल रहा है, तो उसको जो हमारी क्लास होती है, हम क्लास से उस बच्चों को उनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें काफी बच्चा हमारे साथ जुड़ जाता है। तो एक ऑनलाइन बैच हमारा एक चल रहा है, ऑफलाइन हमारे पास 4 बैचेस चल रहे हैं। एक मोमेंटम है, मोमेंटम 2, एक है पोटेंशियल, एक है वेलोसिटी, एक है हमारे पास जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है। कुल मिला के हमारे पास इस समय जो है 4 बैचेस चल रहे हैं ऑफलाइन, और एक बैच हमारा चल रहा है ऑनलाइन बैच। कोरोना काल खत्म हुआ, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई तो सारे बच्चे फिर कांटेक्ट में आए, फिर हम लोगों ने रिवीजन कराया, और वो रिवीजन मैंने कराया उसके लिए हम लोगों ने कोई उन लोगों से चार्ज नहीं लिया। और जब एग्जाम हो गया ये आपका नीट वाला 2020 का, तब तक हम लोगों ने बच्चों को जितना हमसे हो सकता था, हमसे और हमारी टीम से पूरे, वो मैंने बच्चों के लिए किया। फिजिक्स में हमारे रोहित सर हैं, रोहित अवस्थी सर हैं, जिनका नाम ही काफी है फिजिक्स में, एक ब्रांड है इस समय मार्केट में फिजिक्स के मामले में। तो पिछले करीब 20 सालों से वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बच्चा उनको बहुत पसंद करता है। उनकी जो सादगी है, जो पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों के प्रति, वो बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे हमारे केमिस्ट्री में हमारे विजय शुक्ला सर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फिर हमारे कुलदीप सर हैं, कुलदीप पांडे सर हैं, इनकी फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरे यूपी में फेमस है, बहुत अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं। बायोलॉजी में मैं स्वयं खुद पढ़ाता हूं, मैं हूं, और मेरे प्रदीप त्रिपाठी सर हैं, जिनकी एनिमल फिजियोलॉजी तो कुछ कहने ही नहीं, उनके लिए कोई जोड़ ही नहीं है उनका। तो हम पांचों लोग जो है अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने टीचिंग पैटर्न में पारंगत हैं एक तरह से। यूपी में हमारी अच्छी पोजीशन है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपने टेस्ट सीरीज सेंटर खोलने की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चाहेंगे तो हो भी जाएगा बढ़िया से। और इस समय पोजीशन बहुत अच्छी है हम लोगों की। नीट के विद्यार्थियों के लिए बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाने से, बहुत अच्छा पढ़ जाने से रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। जब तक बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छा नहीं करेंगे, जब तक बच्चा लगातार अपने सब्जेक्ट को लगातार रिवाइज नहीं करेगा, पिछला जो पढ़ा उसको रिवाइज नहीं करेगा, जब तक बच्चा अपना टेस्ट के अबाउट वो सीरियस नहीं होगा, टेस्ट में जो रैंकिंग आ रही है उसको लेके वो सीरियस नहीं है, क्वेश्चंस कैसे वो कर रहा है और कितनी जल्दी कर रहा है, 2 चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की एक्यूरेसी और क्वेश्चन को फटाफट करना, टाइम के अंदर कर लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक्यूरेसी के साथ बच्चे ने अगर स्पीड को भी मेंटेन कर लिया तो 100% वो सक्सेस होगा। इसी के साथ मैं जो भारत समाचार के जो एडिटर हैं श्री ब्रिजेश मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये टीचर्स के बीच में आए, हम लोगों के बीच में, हम लोगों की बात सुनी, वो आपको अपने माध्यम से आप तक जो पहुंचाई गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर आपके सपनों को साकार करता है। ये सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के नंबर 1 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आइए हम मिलवाते हैं इस कोचिंग के स्तंभ प्रदीप त्रिपाठी सर से, जो इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं और छात्रों को बेहतर तरीके से समझाकर एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए तैयार करते हैं। शुरुआती शिक्षा मैंने अपनी गोंडा जिले से करीब टीएस इंटर कॉलेज परसपुर से हमने हाई स्कूल किया और विदानर मैंने हाई स्कूल पास किया और सारे सब्जेक्ट में विशेष योग्यता रही उसमें हमारी। और उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने जीआईसी सुल्तानपुर से पास किया और उसके बाद की एजुकेशन हमारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही। और इलाहाबाद में पढ़ने के बाद मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया और पिछले 15 सालों से मैं इस फील्ड में हूं और लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया और वर्तमान समय में एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोर्स हमारा एनसीईआरटी तक सीमित है। हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी हम लोगों ने एनसीईआरटी को बेस बना करके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से खत्म किया। और मैं एनसीईआरटी वालों को, लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े ही कॉम्पैक्ट रूप से बहुत ही अच्छा मैटर उन्होंने लिखा है, जिससे कोर्स समाप्त करने में हमको बड़ी सुविधा हुई और बड़ी आसानी से हम उसको
3 महीने के समय में 90 डेज के प्रोग्राम में हम उस कोर्स को समाप्त कर पाए। असलियत में हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया था वो 17 अक्टूबर से चल रही थी क्लासेज हम लोगों की, और लगभग 5 महीने पढ़ाते हो गया है। तो हमारे पास अब जो बचा हुआ सिलेबस है उसको हम मात्र 2 महीने में 60 डेज में खत्म कर देंगे, जबकि एग्जाम के लिए अभी हमारे पास 5 महीने का टाइम है। तो बचे हुए टाइम में हम अपने नीट एस्पायरेंट्स को इसका रिवीजन कराएंगे, और एक बैच हम लोग और चला भी रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करा रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 8000 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, और 8000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करा देंगे। हमारे इस समय 5 बैच रनिंग में है, और स्टूडेंट्स की संख्या अबाउट 2000 के आसपास हो गई है। ये नया बैच प्रारंभ करने के बाद 2000 के आसपास बच्चे हमारे पास हैं, और इन 5 बैचेज में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं कोर्स खत्म करने के, और इनको हम सोशल डिस्टेंसिंग से बैठा भी रहे हैं, मास्क भी हमारे यहाँ बच्चे लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का भी उपयोग हो रहा है, और प्रॉपर डिस्टेंस देकर बैठाते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में हॉल भी हैं और बड़े भी हैं वो हॉल, तो हमें कोई समस्या नहीं हो रही है 5 बैच अपने रन करने में। इसमें 3 बैच हम शाम को चलाते हैं और 2 बैच हम सुबह। नीट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और हमें लगता है कि हम लोग जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें हम बच्चों की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, और नीट परीक्षा में उसकी अपेक्षाकृत काफी आसान क्वेश्चन आए। नीट 2020 में तो बहुत ही आसान सवाल आए, और 2021 में भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चा बायो में एनसीईआरटी तैयार कर लेगा, मुझे उम्मीद है कि उसके 90 में 90 भी आ सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन अगर बाहर से हो तो नहीं कहा जा सकता, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अभी तो हम लोग टेस्ट जो करवा रहे हैं वो कानपुर में ही करवा रहे हैं, लेकिन आगे का प्लान ये है कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं यूपी की, जैसे लखनऊ है, जैसे बनारस है, गाजियाबाद भी आजकल एक नए स्टडी सेंटर के रूप में उभर कर सामने आ रहा, नोएडा है इधर, तो हम ये चाहते हैं, बरेली है, तो हम गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, इधर नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इतनी जगहों पर अपने टेस्ट सेंटर बहुत जल्द ही डालेंगे। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, हमारी पूरी टीम उसके लिए प्रयासरत है। अब ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में आप मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी देख करके आप एक्शन नहीं सीख पाते। ऑफलाइन में बच्चा हमारे कांटेक्ट में रहता है, आई कांटेक्ट में रहता है, तो पढ़ाते समय बच्चे के चेहरे का जो भाव होता है उसको देख करके हमें पता चल जाता है कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और क्लासेस के बाद हम लोग क्लासेस के बाहर बैठते हैं, जितनी क्लासेस पढ़ाई हमेशा उसके बाहर बैठते हैं, क्लास के बाहर, कि किसी को कोई डाउट हो तो वो तुरंत क्लियर हो जाता है। और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में एक बेसिक डिफरेंस और है कि ऑफलाइन में बच्चा हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है ही, इसके साथ साथ वो अपनी समस्याएं भी हमसे शेयर कर सकता है। न्यू स्पीड एक ऑथेंटिक संस्थान है, फिजिक्स में हमारे रोहित सर सन 2006 से, उसके पहले से ही सर पढ़ा रहे हैं, और बॉटनी में डॉक्टर राकेश चौरसिया सर हमारे यहाँ रहे, और केमिस्ट्री में विजय शुक्ला सर हैं, के पांडे सर हैं। तो हमारी टीम जो है बहुत सशक्त टीम है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि बच्चों का कैरियर बन जाए, तो कोई हमारे यहाँ पीछे नहीं हटता पढ़ाने में। हमें एक बड़ी अच्छी बात ये लगी कि कोई भी पीछे नहीं रहता। हम लोग कोई प्लान बनाते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस ली जाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए बच्चों को, तो सारे लोग इस समर्थन में रहते हैं, और सारे लोग बहुत जमकर मेहनत कर रहे हैं, और 2021 में इसका परिणाम आपको दिखेगा। कंपटीशन के क्षेत्र में नंबर 1 वही है जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे दे। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा भी प्रोग्राम चलाया है कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर रखा है अपनी तरफ से, कि उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। एक तो पूरी स्टडी, पूरी पढ़ाई हम लोगों की सिलेक्शन ओरिएंटेड है, और क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो हम लोग डायरेक्ट सेट करते हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है उसमें कि कोई जूनियर फैकल्टी पेपर को सेट करती हो, तो पेपर हम अपने डायरेक्ट सेट करते हैं, और हमें कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको 15 ईयर से कम का एक्सपीरियंस हो। तो हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि नेक्स्ट ईयर फिर हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे करके नंबर 1 पर बने रहने की कोशिश करें। नीट के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें लगता है कि परिणाम हमेशा तब मिलता है जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, है ना। वो एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि खरगोश और कछुए में कभी कोई दौड़ नहीं हुई, बस कछुआ कंटिन्यूटी का प्रतीक है और खरगोश डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का प्रतीक है। तो लगे रहना चाहिए लोगों को,
और नीट के बच्चों को ये चाहिए कि वो लगातार प्रयास करते रहें और क्वेश्चन बेस्ड प्रयास करें। उनके जो अध्ययन हो वो क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए और स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए जिस प्रकार का नीट का पैटर्न है। पढ़ना एक अलग बात है और एक निश्चित डायरेक्शन में पढ़ना एक अलग बात है। बाकी जीवन बहुत सुंदर है, अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये वो एक हम लोग सुना करते थे अपने बचपन में कि होके मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो जो लगातार अनवरत जो प्रयास में हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और किसी को भी जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक ये एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं कि हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, बल्कि सदी बधी डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में लगातार प्रयास करते रहिए। हम तो अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, ईश्वर को और प्लस थोड़ी बहुत हमारी मेहनत रही। कई बार आप मेहनत ज्यादा करते हैं, कम मिल पाता है, कई बार आप मेहनत करते हैं उतना मिल जाता है, और मेहनत करने पर उतना मिल जाए यही ईश्वरीय कृपा। तो न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर आपके सपनों को साकार करता है। ये कानपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस कोचिंग के स्तंभ कुलदीप पांडे सर से, जो इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं और छात्रों को बेहतर तरीके से समझाकर एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए तैयार करते हैं। मैं वैसे बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं कानपुर में ही रह रहा हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी यही हुई और यही मैं पढ़ाना भी शुरू किया। और 10 साल से मैं मेडिकल एंट्रेंस में एग्ज़ाम के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको हम सेवा दे रहे हैं, और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि हम जो है मेडिकल के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते रहें, उनको कॉलेज में सेलेक्ट कराते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स तो हम लोग वैसे हम जुलाई तक ख़त्म कर देते, लेकिन अभी डेट आई है जो 1 अगस्त को जो डेट आई है, हमें उम्मीद है कि हम तब तक बहुत अच्छे से कोर्स भी करा ले जाएंगे और प्रॉपर रिवीजन भी करा देंगे। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही तैयारी कराते हैं, और हमारा प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मोटो रहता है कि हम क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा कराएं। तो पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ज़्यादा कराते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो डिफरेंस है, ऑनलाइन में मेनली जो दिक्कत बच्चों को आती है, हम लोगों को यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चों को पार्ट पे दिक्कत आती है कि उनका जो नेट वगैरह का इशू आता है। बाकी हम लोगों के यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोग प्रॉपर जो क्लास चला रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था कर रखी है। ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी हमने जोड़ रखा है बच्चों को, तो काफ़ी बच्चे हमसे उसी समय जुड़ते हैं। हमारे यहाँ बैच तो काफ़ी हैं, मान के चलिए कि वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 2 है, मोमेंटम 1 है, मोमेंटम 2 है, रैंकर बैच है हमारे यहाँ। उसके बाद आप ये कहिए कि एक फाउंडेशन बैच भी हम लोग चला रहे हैं, तो बैच तो काफ़ी चल रहा है। टीचर बच्चों के लिए हमने एक मुहिम चला रखा है और एक प्लान चला रखा है कि जिसमें हम केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। इवन मैंने शाम को एक टाइम दिया है बच्चों को, ये टाइम हमारा 4 से 8 है। ये 4 से 8 में 4:30 से 8 है, ये मान के चलिए उसमें हम पर डे उनको शेड्यूल दे रखे हैं और उस शेड्यूल को के हिसाब से हम उनको पर डे क्वेश्चन करवाते हैं। मेडिकल करियर से ज़्यादा बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाई सेकंड गार्ड बोला जाता है और हमें लगता है कि मेडिकल करियर को अपना करके अच्छे से जनता की या देश की सेवा की जा सकती है। हम जो टीचिंग करते हैं, हमारा जो उद्देश्य होता है कि बच्चों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। वैसे बच्चा मैक्सिमम जैसे यहाँ आता है, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ, मैं समझता हूँ उधर पूर्वांचल बेल्ट से बहुत सारे बच्चे जो आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो उनका जो बेसिक जो शिक्षा है वो बहुत ही वीक होता है। वहाँ पे देखा जाए तो स्कूल में हमें जहाँ तक लगता है कि उनका उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग उनको अच्छे से करके कोचिंग में उनके प्रैक्टिस करा के उनको प्रॉपर बेसिक गाइडलाइन दे करके कि बेसिक कैसे अपना स्ट्रांग करें। मुझे लगता है कि बच्चे की बेसिक यदि अच्छी है तो वो मेडिकल की तैयारी में कुछ भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन यदि जब तक बेसिक कमज़ोर है तब तक वो मेडिकल एंट्रेंस में सफलता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोगों का टारगेट यही रहता है कि हम बच्चे की बेसिक इतना स्ट्रांग करा दें तो उसकी अच्छे से आसानी से सरल तरीके से सिलेक्शन ले सकें। आगे हमने प्लान कर रखा है इलाहाबाद में, बनारस में, मिर्जापुर में और जौनपुर में, ऐसे हमने प्लान कर रखे हैं। और कुछ जगह इसी बार हम लोग टेस्ट सेंटर खोलने भी जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम अपना खुद का चला रहे हैं, अभ्यास टेस्ट के नाम से हमारा टेस्ट चल रहा है। हम अभ्यास टेस्ट जो चला रहे हैं तो है ही, साथ साथ में जो पढ़ाता हूँ 15 दिन में उसका टेस्ट लेता हूँ क्लास टेस्ट के नाम से। उसके बाद जो फ्रेशर बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन किए उनका भी मैं अलग से टेस्ट
पूरा प्रॉपर चला रहा हूँ। बायो टॉपिक टेस्ट हमारे यहाँ अलग से चलते हैं। कहने का मतलब बायो में जो है 90 क्वेश्चन आते हैं, तो याद करने का भी विषय है। एक तरीके से देखा जाए ज़्यादा प्रैक्टिस करना उसमें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस से याद बनी रहती है। तो उसका एक प्रॉपर हम लोग एक टेस्ट चला रहे हैं। ऑनलाइन के बच्चों के लिए हम लोग PDF यहाँ से जो इतने स्टडी मटेरियल उनको देते हैं, क्वेश्चन पूरा PDF के फॉर्म में देते हैं। यदि उनको लेक्चर भी हम लोग देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं। वैसे जो हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको भी ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। यदि उन्होंने पढ़ा नहीं समझ में आया तो कई वीडियो पॉज करके वो देख सकते हैं। हमारे साथ फिजिक्स में रोहित अवस्थी सर हैं, और केमिस्ट्री में हमारे साथ जो है विजय शुक्ला सर हैं हमारे सहयोगी। और सहयोगी क्या है, हमारे सीनियर सर हैं जो है, और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। और साथ में उनके बाकी बायोलॉजी में 2 सर हैं, राकेश चौरसिया सर और जो है प्रदीप त्रिपाठी सर। हम इन लोगों के साथ काम करके ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी बहुत ही सदी बदी टीम है, और इसमें जो है हम लोग जितना बच्चों को दे पा रहे हैं वो नीट के एग्जाम में सफलता के लिए सफिशिएंट। हम इस क्षेत्र में बिल्कुल सफल हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, और हमारे सर जो सीनियर सर लोग हैं उनका तो ज़्यादा ही अनुभव है। उनसे भी हम लोग सीखते हैं, और सीख करके ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग आगे बहुत बेहतर करने वाले हैं। सर कितने स्टाफ के साथ में न्यूज़ स्पीड इस वर्तमान समय में काम कर रहे हैं? हम लोगों के साथ तो देखा जाए तो कम से कम 25 से 30 लोग हैं, जो कि हम लोग पूरा ऑफिस से लेकर के और स्टाफ से लेकर के और टीचिंग फैकल्टी से लेकर के करीब 25 से 30 लोग हैं, जो हम लोग एक देखा जाए तो अच्छे से बच्चों के हित में काम करते हैं। नीट के विद्यार्थी के लिए हमारी तरफ से बस एक मैसेज है कि देखो बेटा, हमारा जो अपना उद्देश्य है, हम सभी लोग बस सिर्फ बच्चों को एक सूत्र देते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। मेडिकल एंट्रेंस के लिए मात्र यही जरूरी है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। हम पूरी टीम को अपने सफलता का श्रेय देना चाहेंगे। हमारी जो टीम जो है पूरी रात दिन हम लोग इसी काम में लगे हैं। इवन हम लोगों को रात दिन में लगता है कि अभी भी कम समय पड़ जाता है, फिर भी हम लोग टेस्ट कराना, प्रॉपर क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन में गलतियां न जाए वो सब देखना है, स्टडी मटेरियल प्रॉपर जाए, बच्चे को स्टडी मटेरियल प्रॉपर मिले। तो हम लोग कम समय में प्लान किए थे कि स्टडी मटेरियल दे करके क्या करते थे कि बच्चे को नोट्स कम बनवाते थे। नोट्स न बनवा करके हम नोट्स जो बनवाते थे क्लास में, वो मटेरियल हम उनको रिटर्न में प्रोवाइड कर दिए, मतलब उनका टाइम मटेरियल दे दिए हम। न्यूज़ स्पीड की तरफ से मेरा बस यही मैसेज है कि जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे फ्यूचर में या जो जुड़े हैं, हम ये चाहेंगे कि भाई वो हमारे ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें, हमारी टीम पर विश्वास और भरोसा करें। और मैं विश्वास और दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हम उनको सफलता देंगे। यदि वो हमें समय देंगे तो हम उनको सिलेक्शन देंगे। इस तरीके से भारत समाचार को जो इन्होंने एक प्लान चला रखा है, तो भारत समाचार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भारत समाचार के माध्यम से हम लोग लोगों को अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है।